नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं इसे बायोमोलिक्यूल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट में इसे SN2 लिखते हैं। जो टू का अर्थ है यहाँ पर, ये जो टू है आपके पास, इस टू का अर्थ है बायोमोलिक्यूल्स या द्विअणु। एस का अर्थ है न्यूक्लियोफिलिक, एस का अर्थ है सब्स्टिट्यूशन, इसलिए इसका जो पूरा नाम है वो है बायोमोलिक्यूल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है बात? ठीक है, इससे पहले जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, उसमें हमने SN1 अभिक्रिया पढ़ी है। SN ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं और किस किस प्रकार से ये अभिक्रिया रिएक्शन दर्शाती हैं। ठीक है, वो डिटेल से हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया के बारे में। क्लियर है बात? देखो, आप साथ साथ इसमें से देखकर नोट्स भी बना सकते हो। आप बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। यदि आपकी एक बार देखकर चीजें समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को, ठीक है, रिवर्स जाके दोबारा देख सकते हो। ठीक है, देखो, ये अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल की हेल्प से कि एक पद में ये अभिक्रिया किस टाइप से पूर्ण होती है। ठीक है, इनका वेग, क्रियाधार, क्रियाधार बोलते हैं रिएक्टेंट को। ठीक है, क्रियाधार तथा आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर, ठीक है, सब्सट्रेट बोलते हैं क्रियाधार को, निर्भर करता है। यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, किस किस टाइप से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है मैं बताता हूं आपको। देखो, हम लेते हैं अब, मेरे पास इस टाइप से ये है, जैसे वेग है। ठीक है, वेग हम बताएंगे विस्तार से आपको। जो वेग है, ठीक है, वो क्या होता है, इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि समानुपाती है तो एक कोष्टेंट तो आएगा ही। मान लीजिए कि एक कोष्टेंट लिया है, ठीक है, वो किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो करता है क्रियाधार पे, सबस्ट्रेट पे, क्रियाधार। ठीक है, एक तो क्रियाधार पे करता है, क्रियाधार इसमें लिखा है, और सही है क्रियाधार। ठीक है, क्रियाधार पे डिपेंड करता है। एक किस पे करता है, आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल। आक्रमणकारी को कहते हैं नाभिक स्नेही। ठीक है, आक्रमणकारी भी लिख सकते हो और नाभिक स्नेही भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हो, नाभिक स्नेही। ठीक है, दोनों पर डिपेंड करता है। क्लियर है बात? ठीक है। ठीक है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या करके आप, जो वेग है, ठीक है, या करके इस टाइप से भी, जो के है, क्रियाधार क्या लिया हमने, RX, मतलब RX पे डिपेंड कर रहा है, एक तो चीज ये। और न्यूक्लियोफाइल को क्या लिया हमने, न्यूक्लियोफाइल, इस टाइप से भी आप इसे दर्शा सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर है बात? दोनों एक ही बात है, ये कोई सी भी आप लिख दीजिए, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, एक ही है, बस समझने की थोड़ा फेर है। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो, मैं थोड़ा आपको बता दूं, इसमें इसमें एक संकलन अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें बता दूं, उसमें लिख भी लिख सकते हो आप, इसमें इसमें एक संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था इसे बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। बताऊंगा ये भी कैसे है। अवस्था का निर्माण होता है। किस टाइप से होता है मैं बता दूं आपसे। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने इस टाइप से ले लिया कोई, जैसा हमारे पास है ई, सी, एच, 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 और यहाँ हमारे पास है बी आर। क्लियर है? और हमारे पास ओ एच माइनस है, इस टाइप से। ठीक है, जो इसका एक स्टेप ही होता है, ये स्लो स्टेप, ये ही एक स्टेप होता है इसमें, ओनली दो स्टेप नहीं होते। ठीक है, अब देखो ट्रांजिशन स्टेट किस टाइप से बनती है मैं आपको बता दूं। देखो, इसमें फ्रंट से तो क्या है, ओ एच, ये बी आर है। ठीक है, तो फ्रंट से तो ये इस पर अटैक नहीं करेगा, तो बैक साइड से अटैक करेगा, इस टाइप से बनेगा आपके पास। जो ये सी था आपके पास, ये जो सी है आपके पास, ठीक है, और इस पर एच है, ये इस टाइप से लिख दिया, ये लिख लिया इस टाइप से। क्लियर है बात? ये इस टाइप से हमने एच लिखी। ठीक है, जो मेरे पास है
ओ एच इस पर जुड़ेगा आके, मैंने इस टाइप से लिख लिया ओ एच, ओ एच, ठीक है। और इस टाइप से लिख लिया मैंने क्या, आपके पास जो बी आर है वो लिख लिया इस टाइप से। और इसे क्या कर दिया मैंने इस टाइप से, इस टाइप से बंद कर दिया, ठीक है। देखो आप जानते हो, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ सिंपल वे में। आप जानते हो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है? कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए इस पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन की अधिक होती है, इस पर पार्शियली नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार ब्रोमाइन क्या है, हेलोजन है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। कार्बन और ब्रोमाइड में किसकी अधिक होगी? आपके पास Br की अधिक होगी। क्लियर है बात? तो देखो, ट्रांजिशन स्टेट, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है एक ऐसी अवस्था होती है, ये क्या होता है, पेंटावेलेंट बन जाता है इसमें कार्बन, ठीक है, पेंटावेलेंट बन जाता है। जो संक्रमण अवस्था है एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें न तो पूर्ण रूप से Br हटता है, ना तो पूर्ण रूप से Br हटता है, और न ही पूर्ण रूप से OH जुड़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि OH तो जुड़ने वाला है, ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें OH तो जुड़ने वाला है जब तक कि जुड़ा नहीं है, और Br हटने वाला है जब तक कि हटा नहीं है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट जो संक्रमण अवस्था होती है एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपके पास जो Br है वो तो पूर्ण रूप से हटा नहीं है, वो तो क्या है, हटने वाला है। और जो आपके पास OH है वो पूर्ण रूप से जुड़ा नहीं है, वो जुड़ने वाला है। क्लियर है बात? एक ऐसी अवस्था होती है, ठीक है। तो इसी अवस्था को बोलते हैं आप संक्रमण अवस्था। क्लियर है बात? बड़े अच्छे से आपकी ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसे बोलते हो आप संक्रमण अवस्था, ठीक है। पेंटेवेलेंट अवस्था भी बोलते हैं इसे, संक्रमण अवस्था, ठीक है। यह है आपके पास संक्रमण अवस्था, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है बात? तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, अब क्या होगा, इसमें फास्ट रिएक्शन होगी यहाँ, ठीक है। मैं यहाँ पर दर्शाता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसने ऊपर दर्शाता हूँ इस टाइप से, ठीक है। जो आपके पास ये ट्रांजिशन स्टेट हुई, अभी क्या होगी, इसकी फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, आपके पास जो सी है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, OH है, ये इस टाइप से जुड़ जाएगा आपके पास ओ एच, इस टाइप से। और जो ये आपके पास एच है ये इस टाइप से हो जाएंगे, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला होता है आपके पास, छाता है, इस टाइप से वर्ड इन्वर्जन होता है, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। और जो आपके पास Br है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। जो आपने प्राप्त होगा इसका नाम क्या होगा आपके पास, ये है मेथिल एल्कोहल, ये आपको पास है मेथिल एल्कोहल, ठीक है। इसे मेथिल एल्कोहल को क्या बोलते हैं, मेथनॉल बोलते हैं। इसका यूपीएससी नाम है मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल भी कह सकते हैं। आपने ये प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? बड़ी अच्छे से आपकी बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब देखो मैं और भी चीज आपको लिखकर समझाता हूं कि कौन सी चीज कैसे कैसे। देखो, SN2 अभिक्रिया में आर एक्स पर पीछे से आक्रमण करता है, आर एक्स पर किससे, पीछे से आक्रमण करता है, इसलिए क्रियाधार आर एक्स का त्रिविम उलट जाता है। अर्थात यदि डी है तो एल में बदल जाता है, में, तथा एल डी में परिवर्तित हो जाता है, जैसे तेज हवा में जो है छाता उलट जाता है। इस घटना को आप कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। वाल्डन प्रतिलोमन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, कहा जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, जैसे छाता नहीं पलट जाता क्या, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूं आप सबको, ये आपके पास जो कंडीशन थी, ठीक है, ये देखो, ये छाता जैसे छाता पलट जाता है इस टाइप से बन गई है आपके पास यह कंडीशन, ठीक है। छाता इस टाइप से ही तो पलट जाता है तेज हवा में, ठीक है। जैसे तेज हवा में क्या होता है, छाता पलट जाता है, ये इस टाइप से पलट जाता है, ठीक है। जैसे तेज हवा में छाता नहीं पलट जाता, अगर जैसे तेज हवा में क्या होता है, छाता, छाता उलट जाता है, ठीक है। इस घटना को ही आप फॉल्टन प्रतिलोमन कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, आप इसकी क्रियाशीलता का क्रम भी लिख सकते हो, सिंपल वे में मैं बताता हूँ आपको लिखकर कैसे लिख सकते हो आप इसकी क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है, वो चीज भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, यहां पर मैं बताता हूँ आपसे, SN2
अभिक्रिया अभिक्रिया में आर एक्स एल के लिए हेलाइड की क्रियाशीलता क्रियाशीलता का कर्व किस टाइप से होगा? देखो, इस टाइप से होगा, उसकी क्रियाशीलता का जो क्रम होगा इस टाइप से होगा। जो मेथिल हैलाइड्स है वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, उसके बाद होगा प्राइमरी CH3 CH2X। ठीक है, ये प्राइमरी है। इसके बाद होगा सेकेंडरी CH3 या X। ठीक है, उसके बाद होगा टर्सरी CH3 CH3 और यहाँ आएगा आपके पास X। क्लियर है बात? तो ये इसकी SN2 अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी है, उसका एक क्रम हो जाएगा। क्लियर है बात? आप इतना कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।